नमस्कार प्यारे दोस्तों। आज हम डिस्कस करेंगे हिंदी का सिलेबस। और हिंदी का सिलेबस बेसिकली तो सबको पता ही रहता है कि क्या है, किस में क्या नहीं है। ये मैं आपको बता दूं, कुछ एग्ज़ाम हैं हमारे जिनमें ये पूछा जाता है। हिंदी हमारी SSGD हुई आपकी, यूपी पुलिस हुआ, और यूपी ट्रिपल के भी कुछ एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी अक्सर करके पूछी जाती है। ये तो बेसिक है ही है। देखो कुछ हमारे भाई जो हैं इंग्लिश की तैयारी अच्छी करना चाहते हैं और कुछ हिंदी की भी। तो हिंदी में ज़्यादा, अगर हिंदी एक हमारी राजभाषा है तो हमें हिंदी तो आती है, पर फिर भी हमें हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है, क्योंकि इसके कुछ नियम होते हैं, इसके भी कुछ रूल्स होते हैं जो हमें बाकायदा आने चाहिए। और अगर हम मन से पढ़ेंगे तो ऐसा कुछ है भी नहीं। तो वैसे तो सबको पता ही रहता है, पर फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हिंदी में सिलेबस जो है आपका क्या है और कैसे है। तो चलो हम देख ही लेते हैं एक बार। बिल्कुल, एक बार चेक करते हैं आपका हिंदी का सिलेबस। वैसे मैंने लिखा हुआ ये रखा हुआ है आपके लिए, जो है आपका कैसे है क्या नहीं है, ठीक है। तो आप परेशान ना हो किसी भी चीज़ के लिए, कैसे क्या है कैसे क्या नहीं है, ठीक है। बिल्कुल, साथ साथ पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और बिल्कुल, तो ये है आपका हिंदी का सिलेबस। दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा, देखिए अब दिखाई दे रहा होगा। बिल्कुल, देखें, ये है सर। बिल्कुल, तो ये आपकी वर्णमाला है जो हम पढ़ेंगे अच्छे से। और ये रहा, ये वर्णमाला है आपकी। ये संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, काल, कारक, समास। और आपका ये देखो, ये रहा, अलंकार है, वाक्य है, और आपका विराम चिन्ह भी है। ये देखो, इसमें विराम चिन्ह भी है आपका। और ये रहा आपका कुछ टॉपिक, जो संधि भी है, प्रत्युपसर्ग है, अवकारी शब्द है, शब्द रूप है, वाच्य, वर्तनी है, वाक्य शुद्धि, रस है, छंद है। और आप सोचेंगे कि भैया आपने साहित्य नहीं बताया है, तो साहित्य को हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। बेसिकली साहित्य से कुछ प्रश्न हमारे आते हैं। जैसे यूपी पुलिस की मैं बात करूं, शायद से करीब एक या दो क्वेश्चन हमें देखने के लिए कोई ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी पूछ लेता है, साहित्य पुरस्कार से भी पूछ लेता है, और कवियों के बारे में भी हमें पूछ लेता है, बहुत सारी कृतियाँ पूछ लेता है। तो ये हम सबसे लास्ट में रखेंगे। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, अच्छे लेवल से पढ़ेंगे हिंदी। और ये जो है मैं आपको बता दूं, हिंदी आपकी यूपी पुलिस, चाहे वो कांस्टेबल हो और चाहे वो आपकी SI हो, हिंदी तो हिंदी होती है, ठीक है। और आपकी SSGD है, SSC है, GD है आपकी, फॉरेस्ट गार्ड है, ठीक है, फॉरेस्ट गार्ड है आपकी। और भी बहुत सारी हैं जिनमें रेयरली करके ये पूछ ही लेता है हिंदी का। तो हिंदी के टॉपिक मैंने बता दिए आपको। हम हिंदी की क्लासेस बहुत जल्दी शुरू करने वाले हैं। हिंदी की क्लास हम किस तरीके से शुरुआत करेंगे, जैसा कि आपने देख रखा है, ये वर्णमाला, संज्ञा, सर्वनाम, जिस तरीके से ये लिखी हुई क्लास है, उसी तरीके से हम इन सब्जेक्टों को तैयार करेंगे बहुत ही अच्छी लेवल से। एक हम पढ़ेंगे किस तरीके से, मैं आपको पढ़ने का जब किसी चीज़ की हम तैयारी करते हैं तो सबसे पहले हमें उसके बारे में संपूर्ण जानकारी इकट्ठी कर लेनी चाहिए। मैं आपको बता दूं,
बहुत ही अच्छे लेवल से हम पढ़ेंगे। जैसा कि मैं आपको बता दूं, पहले हम एक टॉपिक क्लियर करेंगे, उसके बाद टॉपिक क्लियर करने के बाद में हम उसके करीब मान के चलो क्वेश्चन भी लगाएंगे। 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे हम प्रश्न भी लगाएंगे। बाकायदा हर एक प्रश्न आपको इसी टॉपिक से जो थ्योरी हम लिखाएंगे, जो थ्योरी हम यहाँ बोर्ड पे पढ़ेंगे, पढ़ना सभी पढ़ेंगे, आप भी पढ़ेंगे, हम भी पढ़ेंगे, पढ़ ही रहे हैं। पढ़ाने का मतलब ये नहीं है कि बिना पढ़े आपको पढ़ा देंगे, हम भी आपके साथ में पढ़ेंगे, आप भी पढ़ोगे। तो अगर एक टॉपिक हमने कोई क्लियर कर लिया, उसके बाद में क्या करेंगे, हम उसके प्रश्न सॉल्व करेंगे। हमारे ऊपर कोई कंपटीशन का दबाव नहीं है। हाँ, एक बात एक सही है, ये जो है संपूर्ण हिंदी है। अगर इसमें आपको कुछ टॉपिक छूटे हुए भी दिखाई देंगे तो वो लर्निंग वाले हैं। अनेक शब्द हैं, एक शब्द है, तत्सम तद्भव है, पर्यायवाची शब्द हैं आपके, अनेकार्थी शब्द हैं आपके, विलोम शब्द है आपके। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो मैंने यहाँ पे लिखना ज़रूरी नहीं समझा, क्योंकि वो हमें याद से याद होंगे, याद करने से याद होंगे। तो हमें कोई ऐसी बात नहीं कि मैं उन्हें नहीं कराऊंगा। अगर आपकी इच्छा होगी, अगर आप बोलेंगे कि भैया हाँ करा दो, तो बिल्कुल हम कराएंगे उसे। और मतलब कराने की बेहतर से बेहतर कराने की आपको कोशिश करेंगे और कराएंगे भी। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि हमारे इस चैनल पे आपको मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस चारों सब्जेक्टों की मतलब जो क्लास हैं वो अच्छे लेवल की कराई जाएंगी। ऐसे जीडी की भी तैयारी कराई जाएगी आपको। तो ठीक है, करेंगे। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू, धन्यवाद भाई।